दारू पीकर लाइव आना आसान है और जिस इंसान के साथ काम करते हैं उस इंसान ने हमें सिखाया है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जो कास्ट में बड़े हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। अब कास्ट में बड़े का सवाल कहां से आया, इसका जवाब तो खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप ही दे सकते हैं और उनके मैनेजर विवेक सिंह दे सकते हैं। जाति देकर किसी का सम्मान करना हमारे ख्याल से उचित नहीं है और हमको या किसी और को यह सिखाने से पहले कि वह जातिवाद करता है, अगर खुद पर ध्यान देते तो शायद लाइव आकर यह नहीं कहना पड़ता कि जो हमसे ऊंचा कास्ट का है उसका सम्मान करना चाहिए। आपको और हमको समझने की जरूरत है कि कैसे हर विवाद को जाति से जोड़ा जाता है। जब चिंटू पांडे ने गाना गाया था कि पांडे जी का बेटा हूं चुमा चिपक के लेता हूं, तब हर समाज के व्यक्ति ने अगर विरोध किया होता तो पांडे जी की बेटी से लेकर आगे यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तक का मुद्दा बनता ही नहीं, यह बात कभी होती ही नहीं। लेकिन हमारे अंदर गंदगी का ऐसा कीड़ा है कि अगर हम खुद बबुआन का बेटा फलनवा की बेटी को ऐसा करेगा वैसा करेगा, जब ऐसा गाना गाएंगे तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन अगर किसी ने अब यादव जी की बेटी पंडित जी की बेटी पर गा दिया, मतलब कि हमारे ऊपर गा दिया, तब उसको जाति से जोड़कर हमारी कोशिश होगी कि हम दंगा करा दें। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं राइटर होकर भी यहां हूं और तुम लोग देख लो कि कहां हो। तथा खेसारी लाल यादव का दिल इतना बड़ा है कि वह अपने ड्राइवर को भी अपने कमरे में बिठाते हैं और उसी ड्राइवर ने अपने मोबाइल से वह वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया था, जिसके कारण बड़ा बवाल मचा था। अखिलेश कश्यप दूसरों को यह सब ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान देते हुए कहते हैं कि दारू पीकर कोई भी लाइव आ जा रहा है। लेकिन हम अगर सोशल मीडिया पर देखें और हमने देखा कि लोग अखिलेश कश्यप के बारे में लिख रहे हैं कि शराब पीकर ज्यादा लाइव आना ठीक बात नहीं है। मनोज आर पांडे को लेकर काफी कुछ बोला जा रहा है और शायद इसकी शुरुआत पांडे जी ने ही की थी, क्योंकि उन्होंने उड़ता हुआ तीर लिया और जब उड़ता हुआ तीर लिया तो फिर यह सब होना ही था। बाकी खेसारी लाल यादव के मैनेजर और राइटर कहते हैं कि और लोग अगर कुछ कर देते हैं तो वे लोग बेचारे हो जाते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव पर जब नेपाल में हमला हुआ तब भी वह बेचारे नहीं हुए। विवेक सिंह कहते हैं कि हमसे मिल लेना, जिसको भी मिलना होगा हम बता देंगे। बार बार विवेक सिंह कह रहे थे कि खेसारी लाल यादव की तरफ से चुप रहने को कहा गया है, लेकिन हम लोग चूड़ी नहीं पहने हुए हैं और चुप होने का नाजायज फायदा मत उठाया करो। आगे गाली गलौज भी देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि जिस छोटे से रूम में रहते हो उससे 200 गुना ज्यादा बड़ा खेसारी लाल यादव जहां रहते हैं वह जगह है। आगे कहते हैं कि 5-5 को फॉर्चूनर है और आगे अभी हम और भी खरीदेंगे। यह सब सुनकर हंसी आती है कि आखिरकार कोई भी गंभीर व्यक्ति या कोई भी बड़ा व्यक्ति यह सब बात कैसे कर सकता है, या किसी बड़े व्यक्ति का कोई भी अगर प्रतिनिधि बनकर बात कर रहा है तो यह सब बात उसके मुंह से निकल कैसे सकता है। आगे बोलते बोलते यह भी बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव से ज्यादा पैसा हो गया है क्या। इसके बाद कहते हैं कि लंदन से बाप और भाई क्या देता है और तुम लाइव आ जाते हो। सबसे पहली बात तो यह कि खेसारी लाल यादव जी के लिए पूरी इंडस्ट्री एक साथ ही बुरी नहीं हो सकती है, और अगर ऐसा है तो उनको खुद पर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार वे ही पूरी इंडस्ट्री से क्यों अलग थलग हैं। आखिरकार इंडस्ट्री में और भी लोग हैं और भी लोग बुरा करते हैं। पिछले कुछ समय में शायद ही भोजपुरी का कोई ऐसा स्टार होगा जिसके साथ खेसारी लाल यादव का कोई विवाद ना हुआ हो। और यकीन मानिए कि अरविंद अकेला कल्लू ने यादवों पर गाना गाकर गलती की है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन यह सब ना करके लाइव आकर जाति के नाम पर कहना कि यादव समाज जवाब देगा, किस तरफ इशारा करता है। चिंटू पांडे ने पांडे जी का बेटा है चुमा चिपक के लेता है गाना गाया था, तब हम सब एक होकर अगर विरोध करते तो आज भोजपुरी में किसी सिंगर के पास यह हिम्मत नहीं होती कि वह ऐसे गानों के बारे में सोच भी सके। लेकिन खेसारी लाल यादव उस समय भी बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन फिर भी चुप रहे और भी बड़े स्टार लोग चुप रहे और आज भी ऐसे गानों पर चुप रहते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि जाति के नाम पर या किसी भी तरीके से उनको फायदा हो सकता है तब वे जरूर बोलते हैं। एक सीधी सी बात है कि इतना ज्यादा लाइव भोजपुरी का कौन सा सितारा आता है और लाइव आने का मकसद क्या होता है। किसी भी बड़े और गंभीर व्यक्ति की निशानी होती है कि वह किसी भी मुद्दे पर मुंह खोलकर बोलना शुरू नहीं कर देता, बल्कि संयम का परिचय देता है। लेकिन खेसारी लाल यादव सरस्वती पूजा की शुभकामना देने लाइव आते हैं और यह सब कुछ समझने की जरूरत है कि वे सरस्वती पूजा की शुभकामना के नाम पर लाइव आते हैं। वे कहते हैं कि यह सरस्वती पूजा है तो हम लाइव आए हैं, और पूरे लाइव में शुरुआत के कुछ मिनट को छोड़कर सरस्वती पूजा की शुभकामना की चर्चा कहीं नहीं होती, बल्कि पूरे लाइव में वे अरविंद अकेला कल्लू पर टिप्पणी करते रहते हैं और यादव समाज को लेकर ज्ञान बांटते रहते हैं। बार बार इस चीज का भी जिक्र किया जा रहा है
कि एक सितारे के लिए सब लोग एकता बनाकर खेसारी लाल यादव को खींच रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब सोचने का विषय है कि आखिरकार खेसारी लाल यादव के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और सब लोग उनके साथ ही क्यों बुरा कर रहे हैं। यकीन मानिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा लगता है कि कोई सब्जी मंडी है और जिसको जो मन कर रहा है वह बोल रहा है, वो कर रहा है। जिन लोगों को किसी के गाने से दिक्कत है और उन्हें लगता है कि उनके बेटी के ऊपर या किसी समाज के ऊपर गाना गाया गया है, तो निश्चित तौर पर उन्हें पुलिस में मामला दर्ज कराना चाहिए, ना कि अपना बाहुबल दिखाना चाहिए और कहना चाहिए कि क्रियाकर्म करा देंगे। अखिलेश कश्यप यह बात बोल रहे हैं कि बक्सर और पटना में रहते हैं, मिल लेना क्रियाकर्म कर देंगे। और हमको पता है कि चाहे दूसरे पक्ष से लड़ाई हो चाहे इस पक्ष से लड़ाई हो, यह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही लड़ाई चलती रहती है, बाकी इसके आगे कुछ होता भी नहीं है। और इन सबसे हमको बाकी के क्रियाकर्म का तो पता नहीं है, लेकिन भोजपुरी का क्रियाकर्म जरूर हो जाएगा। बाकी वीडियो हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लाइव आकर जो गाली गलौज चल रहा है वह भी बंद होगा। आप लोग बस वीडियो को शेयर करते जाइए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।